बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो जिस चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं वो है ईटा टेस्ट में लोगों के लिए रहनुमाई। अब हमारे हाथों कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि वो इंशाल्लाह ईटा टेस्ट में ख़ासकर मैथमेटिक्स का मैं आप लोगों को ये शॉर्ट ही देता हूँ कि कम से कम 40% से ये क्वेश्चन आपके ईटा टेस्ट में होंगे। ख्वाह हुआ ईटा टेस्ट में स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेने के लिए हो कोई, या पीएचडी से टेस्ट हो, किसी तरह का भी टेस्ट हो, इसी तरह के क्वेश्चन जो बार बार जो ईटा टेस्ट में आता है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने इकट्ठा करके आप लोगों को मेरी रहनुमाई की वजह से इंशाल्लाह इसी क्वेश्चनों में आप कामयाब होंगे। लेकिन आपका इस बात सिर्फ इतना होगी कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा वो आप बार बार रिपीट करें ताकि आपके जहन में वो बैठ जाए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है कि डैश इज a collection of well defined object। अब इसने यहाँ पर लिखा है या इसके साथ लिखा है नंबर 1 ए है सेट, नंबर 2 यूनियन, नंबर 3 इंटरसेक्शन, नंबर 4 नन। अब देखो ना, ये डिफिनीशन है, सेट का डिफिनीशन है कि ज़्यादा चीज़ों का मजमूआ जो एक ही तरह होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो फिर हम इसके हमारे साथ यहाँ पर सेट आता है। ये सेट क्यों आता है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, जानने के लिए मैं इस तरह का उर्दू में बताता हूँ कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जब आपके सामने ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात आता है, यानी ज़्यादा चीज़ों का जो एक जैसे होता है, उसको हम सेट कहते हैं। तो फिर हमारे जहन में ये चीज़ें हमेशा के लिए रहेगा। दूसरी क्वेश्चन है, अब इसको हम अगर आप उर्दू पर वाज़ेह अशिया यानी मुख्तलिफ अशिया के मजमूहे को सेट कहते हैं। देखो ना, ये इंग्लिश का है, और या अगर आप उर्दू में करना है तो इसी तरह होगा। मुकम्मल तौर पर वाज़ेह अशिया यानी मुख्तलिफ अशिया के मजमूहे को सेट्स कहते हैं। यानी सेट्स का ये डिफिनीशन उर्दू में है और ये इंग्लिश में है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इन सेट्स इन खाली जगह ए सेंटेंस इज रिटन विच मेक्स ईच एंड एवरी मेंबर्स ऑफ द सेट्स क्लियर। अब इसने लिखा है कि 2 नंबर है कि in a sentence is written which makes make each and every member members of the set clear। तो जब अल्फाजों में
जब ये देखो ना उर्दू में, अगर ऐसा बयान जीन में सेट के तमाम अरकान का जिक्र बयान हो, अल्फाजों में बयान करे, तो इसको हम कहते हैं तरीका बयानिया या डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। दो बात होनी चाहिए, यानी ये सेट्स का डिफिनीशन है और ये सेट्स के उस सेट का डिफिनीशन है जो हम अल्फाजों में बयान करते हैं, तो इसको हम बयानिया तरीका कहते हैं। इसके साथ साथ भी अगर सेट को के मेंबर एक एक बताया गया हो, तो इसको हम कहते हैं क्योबलर्स मेथड्स। अब इतने तो आप लोगों के जहन में भी होंगे कि जो मेंबर्स एक एक सेट में और सेट में दरमियान में इसी तरह का बंद भी हो, यानी ब्रेसिस में बंद भी हो, तो इसको हम ट्यूबलर्स मेथड्स कहते हैं। और जो अल्फाजों में बयान की गई हो तो इसको हम कहते हैं तरीका बयानिया। ये तीन क्वेश्चंस बहुत अहम है। हम इन तीनों में से सिर्फ ये 1 2 3 ये MCQs में ज़रूर आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, या ये आता है या ये आता है और या ये आता है। दूसरी बात, आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ईटा के एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स का ऐसा है वो सिर्फ सेट है। दूसरा है इन ए मेंबर ऑफ द सेट रिटन विद इन द ब्रेसेस। ये जो कहना जो थर्ड क्वेश्चन में है, सेट विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसेस। ब्रेसिस की मकसद क्या कि जब इसी तरह हो तो इसको हम कहते हैं ट्यूबलर्स मेथड्स। यानी जब इस तरह लिखा हो ये 1 2 3, जब इसी तरह का सेट्स हो तो इसका नाम जब आपसे पूछा जाता है तो फिर इसका नाम हम ट्यूबलर्स मेथड। जब इस तरह लिखा हो ये 1 2 3, जब इसी तरह का सेट्स हो तो इसका नाम जब आपसे पूछा जाता है तो फिर इसका नाम हम ट्यूबलर्स मेथड्स के नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत अहम है आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, और इसको हम जो है ना उर्दू में इसको हम अंदराजी तरीका, इसको हम उर्दू में अंदराजी तरीका कहते हैं। दूसरा है यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय। अब हमारे साथ एक और जो अहम MCQs है वो है कि यूनियन ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय नंबर A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B, C, A कंप्लीमेंट D, B कंप्लीमेंट। अब देखो ना, अब इस क्वेश्चन में
इस MCQs का भी हल है और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें भी और भी 3 क्वेश्चन बन गए। इस तरह के यूनियन ऑफ सेट इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, ये ठीक है। तो ए यूनियन बी हमें लिखना है। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन की बजाय हमारे साथ यूनियन की बजाय हमारे साथ इंटरसेक्शन की बात हो तो फिर हमारे साथ ये ठीक होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात हो कि ए कॉम्प्लीमेंट सेट इज हम डिनोटेड बाई कॉम्प्लीमेंट सेट इज डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट, यह नाम तो नहीं दिया है लेकिन सिर्फ वो कॉम्प्लीमेंट का पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट सेट इज डिनोटेड बाई ए बी सी डी, तो फिर हमारे साथ ये सेट जाहिर करते हैं। यानी इसी जो ये हमारे साथ MCQs है, इसमें हमारे साथ 3 क्वेश्चन आया। क्वेश्चन तो एक पूछा था लेकिन हमने 3 क्वेश्चन बनाए इसमें। इस तरह के यूनियन ऑफ सेट इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, ये तो ठीक है। इसके बाद अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो तो फिर हमारे साथ ये ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात हो तो हमारे साथ ये ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इस क्वेश्चन आया। क्वेश्चन तो एक पूछा था लेकिन हमने 3 क्वेश्चन बनाए इसमें। इस तरह के यूनियन ऑफ सेट इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, ये तो ठीक है। इसके बाद अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो तो फिर हमारे साथ ये ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात हो तो हमारे साथ ये ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये डैश का निशान न हो तो इस पर सी का निशान हो तो ये सी वाला भी कॉम्प्लीमेंट जाहिर करता है। तो ये हमारे साथ ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, इनमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आप सेट से और मैथमेटिक्स में जो आपका ईटा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट इज डिनोटेड, इस तरह आया है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट इज डिनोटेड बाय दिस। तीसरा है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स इज डिनोटेड बाय, तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट is denoted by difference of 2 sets। 2 सेट्स की डिफरेंस हम कर सकते हैं। अब देखो ना, डिफरेंस जब हम एक सेट्स का दूसरे के साथ करते हैं, जैसा सिंपल हम माइनस कहते हैं या a माइनस बी या b माइनस a या b डिफरेंस a डिफरेंस b, ये डिफरेंस को हम जाहिर करते हैं। तीसरा है 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट्स। अब एक और अहम MCQs है जो ज़्यादातर ईटा के टेस्ट में आता है, वो है कि 2 सेट्स A एंड B are said to be, यहाँ देखा ना, यहाँ पर खाली जगह छोड़ा है, सेट्स if their intersection is a null, if their intersection is a null, यानी खाली सेट्स हो तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहता है कि 2 सेट्स है, एक सेट A है एक सेट B है, जब इसका हम इंटरसेक्शन करते हैं अब एक और क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सेट
किस चीज़ से डिनोट होता है, विच इज़ डिनोटेड बाई यू। इसको हम यू से जाहिर करते हैं। यूनिवर्सल सेट जहाँ पर हमें लेना है वहाँ पर ये जो हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो वो हमारे साथ इसका अलामत यू होगा, यानी उस यू से हमें जाहिर करना है। ये ईटा के बहुत अहम क्वेश्चंस है। दूसरा है ए सेट्स विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट्स। अब यूनिवर्सल सेट्स का डिफिनीशन है। A set which is consist of all the element under consideration is called यूनिवर्सल सेट। किस तरह ये क्वेश्चन भी बहुत से पेपरों में आया है, बहुत से स्क्रीनिंग टेस्ट में आया है। वो अब ये कहते हैं कि एक सेट्स है जिसका ऑल एलिमेंट जो है ना वो अंडर कंसिडरेशन हो। अंडर कंसिडरेशन की मकसद ये है कि दूसरे जो सेट्स है इनके साथ इनके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हो, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब सिंपली भी हम जाहिर कर सिंपल अल्फाज में हमें जाहिर करना है कि क्या है